वामांग, मर्द का जो बायां अंग होता है उसको वामांग मतलब पत्नी का अधिकार होता है। बाएं अंग में जो आपका बायां अंग है, जब वो पत्नी हो जाएगी तो आधे अंग में उसका अधिकार हो जाएगा, उसको वामांगी कहते हैं। तो लड़की अभी आपके वामांग भाग में नहीं गई। अब लड़की इतना विवाह हो गया, अभी कुछ उसकी जो है मतलब वचन है, अगर आप उनका पालन करें तो लड़की आपके वामांग मतलब आपकी वामांगी पत्नी बनने को स्वीकार करेगी। पहले वचन में कन्या कहती है, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दान मया सह त्वं यदि कर्म कुर्या वामांगयामि तदा द्वितीयं जगात वाक्यम प्रथमं कुमारी। पहले वचन में कन्या कहती है कि आज के बाद से आप कोई तीर्थ यात्रा करिए, कोई व्रत करिए, धर्म करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, उन सब में अगर मुझे आप अपने साथ रखना स्वीकार करें तो मैं आपकी वामांगी मतलब पत्नी बनने को तैयार हूँ। ये नहीं है कि आप पत्नी घर में है, आपका टिकट बन गया कि हमको वैष्णो देवी जाना है, तो ऐसे नहीं करना होगा, पत्नी को लेके जाना पड़ेगा। कोई भी तीर्थ यात्रा करिए, मंदिर जाइए, पूजा करिए साथ में, क्योंकि भगवान राम जब सीता जी को छोड़ दिए थे लंका के बाद, तब उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया था। तो उनमें उनके गुरु महाराज जो थे उन्होंने कहा कि बिना पत्नी के धर्म होता ही नहीं, आप कैसे यज्ञ करेंगे। तो उन्होंने, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, कुछ लोगों ने कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, पर दूसरी शादी वो नहीं करेंगे। तो उन्होंने फिर सोने की सीता बनवा के अपने बगल में रख के अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण किया था। तो बिना पत्नी के बिना पत्नी के धर्म जो है संभव नहीं है। तो लड़की का पहला वचन आप समझ गए, कोई भी तीर्थ व्रत कोई भी करिए तो उसको अपने साथ रखना पड़ेगा। द्वितीय वचन में कन्या कहती है, हव्य प्रदाने रमरान पित्रान काव्य प्रदान यदि पूजयेता वामांगमयामि तदा द्वितीय जगात कन्या वचनम द्वितीयम। हव्य माने संस्कृत शब्द होता है, हव्य माने हवन। जो आप देवताओं को हवन करते हैं वो देवताओं का भोजन उनको दे रहे हैं। और कव्य माने पिंड, जो पितरों को पिंड, जो श्राद्ध करते हैं, पिंड दिया जाता है, उसको कव्य बोलते हैं। तो हवन और पिंड के समय मुझे अपने साथ रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँगी। ये लड़की का दूसरा वचन। तीसरे वचन में कन्या कहती है, कुटुम्ब रक्षा भरणे यदि तोम कुर्या पशूनां परिपालनञ्च वामांगयामि तदा द्वितीयं जगात कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कुटुंब माने परिवार, कुटुंब रक्षा, कुटुंब की रक्षा, आपके परिवार में माँ बाप भाई बहन जो भी हैं उनकी देख रेख, उनका खाना पीना, जो मेरे लायक जो भी सेवा है मैं करूँगी। और पशु नाम परिपालनंच, पहले लोग पशु रखते थे, गाय भैंस जो भी जिसके होता था, तो घर के लोग और आपके घर में जो पशु गाय भैंस है उनका चारा भूसा पानी पिलाना, ये सब मेरे अधीन अगर स्वीकार मेरे अधीन करें कि मैं इनका सब करूं तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। ये लड़की का तीसरा वचन है। चौथे वचन में कन्या कहती है, आए व्योधान धनादिकानां पृष्ठवा निवेशं च ग्रहे निदद्या वामांगयामि तदा द्वितीय जगात कन्या वचनम चतुर्थकम। चौथे वचन में कन्या कहती है, आय माने कमाई। अभी तक आप क्या करते थे, क्या कमाते थे, क्या पापा को देते थे, क्या मम्मी को देते थे, और आप कितना उड़ाते थे, कोई हिसाब लेने वाला नहीं था। लेकिन आज के बाद से आपकी पत्नी कह रही है कि आप जो भी कमाएं उसका हिसाब हमको चाहिए, कि आप महीने में कितना कमा रहे हैं। हिसाब का मतलब ये नहीं कि वो उसको आप पैसा दीजिए, हिसाब का मतलब ये
कि उसके जानकारी में रहे कि हमारे पति महीने में इतना कमा रहे हैं, इतने में हमें अपना घर भी चलाना है, बाल बच्चों को भी पढ़ाना है और 2 पैसे भविष्य के लिए भी बैंक में जमा करना है। तो कहने का तात्पर्य आप जो भी कमाएं पत्नी के भी जानकारी में रहना चाहिए। ये लड़की का चौथा वचन है। 5वें वचन में कन्या कह रही है, देवालया राम तड़ाग कूप वापि विदद्या यदि पूजयेता वामांगयामि तदा द्वितीयं जगात कन्या वचनम च पंचमम। 5वें वचन में कन्या कह रही है कि आप कोई सामाजिक कार्य करिए। सामाजिक कार्य का मतलब कि आप बस उसको ना करिए, और भी लोग आए करें। जैसे पहले के लोग तालाब बनवाते थे, कुआं खुदवाते थे, तो उसमें हजारों लोग पानी पीते थे, पशु पीते थे, पशु पक्षी सब पीते थे, तो उसको सामाजिक कार्य कहते हैं। आप कोई मंदिर बनवाए, उसमें जब प्राण प्रतिष्ठा देवताओं की करेंगे, उन सब में आप अपनी पत्नी को अपने साथ रखना स्वीकार करें तो लड़की आपके वाम भाग में आएगी। ये लड़की का 5वां वचन है। और 6वें वचन में, देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदद्या क्रय विक्रयो त्वं वामांगयामि तदा द्वितीयं जगात कन्या वचनम चखष्टम। 6वें वचन में कन्या कहती है, देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा। आप देश में रहें, विदेश में रहें, उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, तो जैसे आप अपने मम्मी पापा से सलाह करेंगे, वैसे एक बार सलाह आपको हमसे भी करना पड़ेगा। ये लड़की का जो है 6वां वचन है। अगर ये आपको स्वीकार हो तो लड़की आपके वाम भाग में आएगी। और 7वें वचन में कन्या क्या कहती है, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। ना सेवनिया यदि पार किया त्वया भवोत भामनी कामनीति वामांगयामि तदा द्वितीया जगात कन्या वचनम च सप्तमम। 7वें वचन में कन्या कहती है कि आज के बाद से मैं आपकी पत्नी हो रही हूँ। आप पहले क्या थे उससे मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन आज के बाद से मैं आपकी पत्नी हो रही हूँ। आज के बाद से पत्नी रूप में सिर्फ मुझे ही आपको देखना पड़ेगा। मुझसे कितनी सुंदर मिल जाए, आप उसको पत्नी रूप में नहीं देख सकते, पत्नी का दर्जा उसको नहीं दे सकते। पत्नी का दर्जा सिर्फ मेरे सिवा और आपको किसी को नहीं दे सकते। और आपसे अगर बड़ी है तो उसको माँ का दर्जा देना, और बराबर की है तो बहन का, और छोटी है आपसे छोटी है तो उसको कन्या का दर्जा देना। पत्नी का दर्जा आज के बाद से आपको किसी को नहीं देना। अगर ये आपको स्वीकार हो तो यस नो करिए। ठीक है बेटा, पैर लगाओ यहाँ पे।